नमस्कार मित्रों, मैं मनीष आदित्य आज आपके सामने नवंबर माह में होने वाला सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहों में का राजा है और सबसे बड़ा ऐसा प्लैनेट है और एक ऐसा ग्रह है और जिसको हम देवता भी कहते हैं, सूर्य देव की तो उपासना करते हैं हम, जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ते हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य, ये दो ऐसे ग्रह होते हैं जिनको हम आँखों से देखते हैं और जिनसे हमें जीवन की प्राप्ति होती है। सूर्य का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल है, इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग इस बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सूर्य अभी तक तुला राशि में चल रहे थे। तुला राशि सूर्य की नीच राशि थी। यहाँ पर सूर्य देव विराजित थे, परंतु अब 16 तारीख को सूर्य ग्रह का परिवर्तन होगा और ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है और मंगल इस समय मीन राशि में विराजमान है। तो आइए जानते हैं कि राशि के परिवर्तन का, सूर्य के परिवर्तन का आप लोगों की राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी मंगल 12वें स्थान पर, मतलब मेष राशि के 12वें स्थान पर विराजमान है। 12वां स्थान हानि का भाव स्थान होता है, वहाँ पर विराजमान है। और सूर्य देव इस समय जो परिवर्तन कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, मंगल की ही राशि में आ रहे हैं और ये अष्टम स्थान पर पहुँच रहे हैं। मित्रों, अष्टम स्थान पर सूर्य तो पहुँच ही रहे हैं, साथ ही साथ अष्टम स्थान पर केतु भी विराजमान है। जैसा कि आप जानते हैं, राहु और केतु का परिवर्तन हुआ था। राहु वृष राशि में चले गए थे और केतु वृश्चिक राशि में। केतु और सूर्य की युति बनेगी 1 माह तक। केतु और सूर्य की जब युति होगी तो ये ग्रहण का भी दोष बनता है। मंगल की राशि में है तो मंगल एक, आप जैसा जानते हैं मंगल के बारे में, मंगल अपने आप में अंगारक है, ऊपर से सूर्य अपने आप में अग्निकारक है, उस पर केतु साथ में बैठा हुआ है और राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो स्थितियां बहुत अच्छी भी होंगी और बहुत विकट भी होंगी। तो मेष राशि का अष्टम स्थान पर सूर्य का बैठना केतु के साथ में उनके लिए थोड़ा सा अच्छा फल लेके नहीं आया है, क्योंकि अष्टम स्थान पर सूर्य और केतु की युति कहीं ना कहीं कुटुंब में, परिवार में किसी न प्रकार की रोग बीमारी या कोई और बात, लड़ाई झगड़ा, बहस, उलझन पैदा करना, कोई ऐसा विवाद निकल आना, इस तरह की स्थितियां दिखाता है। हाँ, कुछ आध्यात्मिक लाभ और कुछ आकस्मिक लाभ की स्थिति बनेगी, अनायास हो सकती है, परंतु फिर भी मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत बेहतर फल लेकर नहीं आया है। इसके बाद आते हैं अगली राशि वृष राशि के ऊपर। वृष राशि के 7वें स्थान पर सूर्य और केतु विराजमान हो जाएंगे। वृष राशि के लग्न में ही राहु चल रहे हैं, जिसकी पूर्ण दृष्टि सप्तम पर है। अब उस पर सूर्य का भी प्रवेश हो रहा है 7वें स्थान पर। तो पत्नी और वैवाहिक रिश्तों में कहीं ना कहीं वृष राशि के जातकों को उलझनों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिक्कतें आ सकती हैं उनके परिवार में, उनकी पत्नी से, उनके व्यापार में, साझेदारी में, पार्टनरशिप में कुछ तनाव की स्थिति, लड़ाई की स्थिति, झगड़े की स्थिति, या फिर अगर पहले से ही कोई लंबा झगड़ा चल रहा है तो तलाक तक की स्थिति बन सकती है। इसके बाद आते हैं अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के 6ठे स्थान पर सूर्य ग्रह का ये राशि परिवर्तन हो रहा है।
जैसा कि आप जानते हैं मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है मिथुन राशि के जातकों के लिए। परंतु छठे स्थान पर सूर्य का बैठना केतु के साथ में और 12वें स्थान पर राहु का बैठकर सूर्य को देखना और सूर्य का 12वें स्थान से राहु को देखना, ये स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी दिक्कत वाली होगी। उनको अपने हेल्थ का कोई पुराना इश्यू अगर चल रहा है तो वहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए कि उस रोग को वो दबा के ना रखें, बल्कि अगर कोई पुराना रोग है तो उसको किसी भी तरीके से उसका निदान करने की कोशिश करें। दूसरा, कुछ उनके विरोधी हैं, कुछ छिपे हुए दुश्मन होंगे, शत्रु होंगे जो इस समय सक्रिय हो सकते हैं और वो उनको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए मिथुन राशि के जातकों को सूर्य के इस राशि परिवर्तन में विशेष रूप से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि ऐसे समय में वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव भी होंगे और अपने छिपे हुए विरोधियों का से सावधान रहने की उनको आवश्यकता है। बेहतर होगा कि अन्य ग्रह उनके फेवर में जा रहे हैं, इसलिए वो बहुत ही इत्मीनान से और सुकून के साथ इस समय को काट लें। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और पंचम स्थान पर सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि के साथ, वृश्चिक राशि में केतु के साथ पहुंच रहे हैं। पंचम स्थान में पहुंचना, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है और पांचवा स्थान एजुकेशन का, पति पत्नी रोमांस का तथा बुद्धि और विवेक का एक बहुत ही अच्छा त्रिकोण भाव होता है। यहाँ पर सूर्य का पहुँचना कर्क राशि के जातकों के लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा और कर्क राशि के जातकों को एक अच्छा फल देगा। परंतु चूँकि केतु के साथ यहाँ पर ग्रहण है तो कुछ रिश्तों में, ख़ास तौर से रोमांस में और अगर प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है तो वहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ तनाव पैदा कर सकता है, अलगाव पैदा कर सकता है। बाकी ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य होता है और सूर्य इस समय सिंह राशि के चतुर्थ स्थान पर विराजमान होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर समय होगा। चौथा स्थान पर सूर्य का पहुंचना राजनीति में, सुख में, परिवार में, माता के लिए गाड़ी घोड़ा वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख आपको दिलाएगा। आपके अगर पुराने समय से काम लंबित चल रहे थे, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी आप गाड़ी खरीदना चाहते थे, कार खरीदना चाहते थे, तो वो काम अब आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक सुखद, क्योंकि सूर्य आपकी राशि का स्वामी है, तो आपके लिए एक बहुत ही सुखद ये परिवर्तन रहेगा। इस माह में आपको काफ़ी अच्छे अचीवमेंट बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से, पॉलिटिकल लोगों से मिलने का अनुभव भी प्राप्त होगा और कर्म क्षेत्र में आपको कुछ अच्छा एडवांटेज, कुछ बड़ा काम आपका बनेगा। इसके बाद आते हैं हम कन्या राशि पर। कन्या राशि का स्वामी बुध और कन्या राशि के तृतीय स्थान पर सूर्य का ये राशि परिवर्तन हो रहा है। कन्या राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी, एकदम से उनके अंदर एनर्जी फील होगी, उनके भाग्य की वृद्धि होगी, उनको कुछ अच्छे कामों में लगने का, खास तौर से आध्यात्मिक कामों में और धार्मिक कामों में लगने का भी अवसर प्राप्त होगा। परंतु उनको अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा लड़ाई भी हो सकती है, मतभेद भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम
तुला राशि पर। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और सूर्य का ये राशि परिवर्तन तुला राशि के द्वितीय स्थान पर हो रहा है। दूसरा स्थान जैसा कि हम जानते हैं कि धन का होता है। सूर्य देव केतु के साथ पहुंचकर तुला राशि के जातकों को धन का लाभ प्रदान करेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसे भी धन प्राप्त हो सकते हैं जो आप इस समय प्लान कर रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, शेयर से प्लान कर रहे हो, या किसी एफडी वगैरह से आपको कोई पेमेंट आना हो, या कुछ पुराने कर्जे आपने किसी को दिए हो आपको वापस ना मिल रहे हो, तो ऐसे समय में तुला राशि के जातकों को उन स्रोतों पर अपने जाकर प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से इस समय सूर्यदेव आपको लाभ देंगे, परंतु थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और वाणी के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से थोड़ा यहाँ पर दिक्कत है। वाणी के दृष्टिकोण से कहने का मतलब मेरा ये है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ज़्यादा ऐसा बोल जाएंगे जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं, परिवार में वो थोड़ी सी परेशानी भी आ सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें और अपने स्वास्थ्य पर भी कंट्रोल रखें, ध्यान दें। वृश्चिक राशि जिस पर स्वयं लग्न में सूर्यदेव विराजमान हो रहे हैं। लग्न में सूर्यदेव का विराज होना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर फल लेके आएगा। उनकी पर्सनालिटी सूर्य की तरह निखर कर सामने आएगी। उनकी प्रतिभा सामने सारे लोगों के सामने दिखलाई पड़ेगी और एक अच्छा व्यक्तित्व उनका सारा दुनिया और समाज के सामने निखल कर आएगा। पर पत्नी से मनमुटाव और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सचेत रहें। अपनी पत्नी से, अपने परिवार में बहुत ही विनम्रता से बात करें और इस पूरे माह प्रयास करें कि ऐसा कोई काम उनसे ना हो जिससे कि परिवार में कोई दिक्कत उत्पन्न हो। इसके बाद आते हैं हम धनु राशि पे। धनु राशि के 12वें स्थान पर सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। 12वां स्थान जैसा कि हम जानते हैं हानि स्थान होता है, और हानि स्थान पर सूर्य का जाना धनु राशि के जातकों को थोड़ा सा उनके जो पुराने पैसे रुपए हैं उस मामले में कुछ उलझन दे सकता है। परंतु चूंकि सूर्य 12वें स्थान पर शुभ फल भी देता है, तो विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है और बहुत कहीं से कुछ उनको जो उनके शत्रु हैं वो शत्रुओं का नाश होगा, और परंतु उनको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। गाड़ी घोड़ा चलाते समय, कार वार ड्राइव करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, और किसी भी प्रकार का चोरी चमारी का डर बन सकता है, इसलिए उसके प्रति भी आपको सावधान रहना चाहिए। इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि के 11वें स्थान पर सूर्यदेव विराजमान हो रहे हैं। मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा फल है। सूर्य मकर राशि के जातकों को अच्छा फल देगा। 11वें स्थान पर पहुंच के उनको लाभ के मार्ग प्रशस्त करेगा और उनको रुके हुए काम बनेंगे। पैसा बहुत अच्छे रूप में उनके पास आएगा। जहाँ जहाँ भी उनके काम फंसे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। पुराने समय में जो भी आर्थिक रूप से या लॉकडाउन के टाइम से जो उनके काम धंधे मकर राशि के बंद होंगे वो भी सब खुल जाएंगे। लाभ की स्थिति, पैसे की स्थिति बहुत प्रबल हो जाएगी और बहुत ही अच्छा फलदायक मकर राशि के लिए दिख रहा है। अब आते हैं हम कुंभ राशि पर। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है और सूर्य इस समय 10वें स्थान पर सूर्य पहुंच रहा है। सूर्य जब 10वें स्थान पर जाएगा तो निश्चित रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। खासतौर से सरकारी नौकरी के लिए तो बहुत ही अच्छा योग है। अगर वो प्रयास कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए तो ऐसे समय में उनका सरकारी नौकरी लग सकती है, और उनके जो कर्म क्षेत्र में अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको पदोन्नति और प्रमोशन का योग बनेगा। आय के अच्छे साधन बनेंगे। नौकरी में उनके पर्सनालिटी को बहुत ही सराहा जाएगा, उनको उन्नति मिलेगी, और कुछ अगर चेंज करना चाहते हैं तो नौकरी में अच्छा परिवर्तन भी वो ला सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति जो अभी धनु राशि में विराजमान है स्वग्रही होकर, और ये जो परिवर्तन हो रहा है सूर्य का, ये मीन राशि के भाग्य स्थान पर हो रहा है।
मीन राशि के जातकों के भाग्य की वृद्धि होगी। अभी अष्टम भाव पर सूर्य के बैठने से उनको बहुत कष्ट में चल रहे थे, परेशानी में चल रहे थे। मीन राशि के जातकों पर कुछ परिवार का जो अष्टम स्थान और स्वास्थ्य से संबंधित स्थान, यहाँ पर दिक्कत चल रही थी, परंतु अब भाग्य स्थान पर पहुँचने पर इन दिक्कतों और परेशानियों से वो निजात पाएंगे। धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, धर्म में, पूजा में और कुछ समाज सेवा के कामों में उनका मन लगेगा। लाभ की स्थिति यहाँ पर क्या है कि धन की स्थिति भी उनकी पहले से बहुत ही बेहतर होने जा रही है। जो धन के स्रोत थे, रुके हुए थे, वो सब खुलने जा रहे हैं। तो मित्रों, ये था आज मेरे द्वारा बताया गया सूर्य का राशि परिवर्तन 12 राशियों पे क्या प्रभाव डालता है। मुझे लगता है आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।